Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Commerce Point. इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग 11th क्लास के बेसिक में आप हैं और आज हम लोग फिफ्थ लेक्चर में हैं। फिफ्थ लेक्चर में हम लोग आज बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में, यानी अकाउंट्स के मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है, आज इस बारे में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड रूल्स दोनों ही जानेंगे, रूल्स भी जानेंगे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी जानेंगे। AEDLIC शॉर्ट में याद रखने के लिए AEDLIC आप कह सकते हैं। यहाँ पे AEDLIC इसके रूल्स भी हैं। AED डेबिट करने से बढ़ेगा, क्रेडिट करने से घटेगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि एसेट्स हो या एक्सपेंसेस हो या ड्राइंग्स हो, अगर ये बढ़ाना है इनको, यानी अगर AED को इंक्रीज करना है तो इन्हें डेबिट करना होगा, और AED को अगर डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये रूल्स है AED के लिए। LIC के लिए रूल्स अपोजिट है, ये डेबिट करने से घटता है और क्रेडिट करने से बढ़ता है, यानी अगर लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल डेबिट करने से घटता है, कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ता है। तो चलिए पहले AED के फुल फॉर्म हम एक एक करके जान ले। A स्टैंड्स फॉर एसेट्स, एसेट जिसके बारे में हम लोग डिटेल से ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में बात कर चुके हैं। ए कोई भी एसेट्स और प्रॉपर्टीज यहाँ पर उसको सीधे सीधे मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एसेट्स कहते हैं। जैसे आप कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं, फर्नीचर एसेट है, लैंड एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, गुडविल एसेट है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं एसेट्स में। सेकंड कैटेगरी स्टैंड्स फॉर E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं कंसीडर करते हैं, बल्कि एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस एज वेल एज लॉस, एक्सपेंस भी कंसीडर करते हैं और लॉस भी कंसीडर करते हैं। तो सेकंड कैटेगरी जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में वो एक्सपेंसेस का है। थर्ड कैटेगरी जो यहाँ पर लिया गया है, बहुत सारे राइटर इस थर्ड कैटेगरी को इग्नोर करके भी चलते हैं, वो क्यों इग्नोर करते हैं उसको भी हम लोग बात करेंगे, और लेंगे तो भी ठीक है, नहीं लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तब भी क्वेश्चन को इक्वली सॉल्व कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट D स्टैंड्स फॉर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है, बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस से पर्सनली कुछ भी निकाला जाएगा तो उसको इस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग्स में। तो बिजनेस के मालिक का विड्रॉल अगर बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, बिजनेस के मालिक के द्वारा पैसा विड्रॉ करना अगर वो कम विड्रॉ करते हैं या डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करेंगे। पहला तो A stands for asset, E stands for expenses and D stands for drawings। और ड्राइंग सिर्फ एक ही जगह पे इस्तेमाल होगा जब बिजनेस के मालिक बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो, पर्सनल खर्च मेंटेन कर रहे हैं। पर्सनल खर्च अगर बिजनेस से उसने पेड करा है या पर्सनल यूज के लिए कुछ बिजनेस से लिया है तो वहां पे आप ड्राइंग्स टर्म का, ड्राइंग्स अकाउंट का यूज करेंगे, एक सिंगल टर्म होगा। बट बाकी जो है ये दो क्लासिफिकेशन में मेनली आता है। ए यानी एसेट्स, एसेट्स यानी संपत्ति, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, ऐसे कई सारे एग्जांपल है आपके सामने। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में दोनों आ जाएगा, एक्सपेंस भी आएगा और लॉस भी आएगा। एक्सपेंस यानी खर्च, लॉस यानी नुकसान। इधर से LIC में L स्टैंड्स फॉर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बिजनेस का कर्ज, ठीक है, एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी कर्ज। बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है बिजनेस में बहुत जरूरत पड़ने पे कर्ज भी लेना पड़ता है। तो बिजनेस के ऊपर जो कोई भी रिस्पांसिबिलिटीज है जिसको बिजनेस को चुकाना है, पेमेंट करना है, एंड दैट विल कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ लायबिलिटीज। जैसे बिजनेस ने गुड्स उधार खरीदा तो क्रेडिटर्स होता है, क्रेडिटर्स एक तरह का लायबिलिटीज है। कोई भी खर्च जब बाकी रह जाता है तो कर्ज बनता है, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह ये भी लायबिलिटीज की कैटेगरी में आता है। I stands for income and gain। I सिर्फ इनकम और गेन दोनों के लिए आएगा। तो कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। बिजनेस के लिए जो भी रेगुलर अर्निंग हो रहा हो, जिस किसी भी सोर्स से हो रहा हो, सब का सब किस कैटेगरी में जाएगा, इनकम कैटेगरी में जाएगा। मान लीजिए कोई बिजनेस है, वो होटल बिजनेस है, होटल में रूम रेंट से अर्निंग आएगा, तो रूम रेंट जो है वो क्या हो गया, इनकम हो गया। तो एक इनकम का एग्जांपल आप कई सारे ले सकते हैं। इनकम आप आमदनी आसानी से समझते हैं आप लोग। एंड C stands for capital। कैपिटल सबसे फर्स्ट क्लास में हमने बताया भी है। C stands for capital यानी ओनर्स के द्वारा बिजनेस में जो कोई भी पैसा, जितना भी अमाउंट लगाया जाता है उसको इसी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो हमने स्टार्ट में आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे राइटर जो है वो ड्राइंग्स को कंसीडर नहीं करते हैं। तो ड्राइंग्स को कंसीडर नहीं करने का उसका वजह क्या है, उनका वजह ये है कि ड्राइंग्स और कैपिटल दोनों ही ओनर से रिलेटेड है, दोनों ही ओनर से रिलेटेड है। तो ओनर से रिलेटेड है तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप उनके लिए अलग अलग अकाउंट यूज करें, एक ही कैटेगरी भी रख सकते हैं। तो इसलिए सम मेजॉरिटी ऑफ द राइटर्स AE और LIC कैटेगराइज करते हैं। हम लोग यहाँ पे AED और LIC लेकर के चलेंगे क्योंकि ड्राइंग्स का आप
अक्सर देखेंगे कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनका पर्सनल जो भी पैसा निकाला गया उसको अलग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए और जब कभी भी उसने पैसा लगाया हो तो उसको अलग से रिकॉर्ड किया जाए। तो इसके लिए वो ड्राइंग्स अलग रखते हैं, कैपिटल अलग रखते हैं। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। अब आपके सामने रूल्स भी आपको याद रख लेने हैं कि एईडी यानी जो आपने पढ़ा एईडी एसेट्स एक्सपेंसेस ड्राइंग, इस पे डेबिट का रूल तब लगेगा जब ये बढ़ रहा हो और क्रेडिट कब होगा जब ये घट रहा हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर खरीद के लाया तो फर्नीचर एक एसेट है, खरीद करके आपने लाया तो फर्नीचर बढ़ गया, तो बाय एग्जांपल फर्नीचर एसेट है, तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होगा, तो फर्नीचर आपने खरीद के लाया, फर्नीचर बढ़ रहा है तो फर्नीचर डेबिट हो गया। चलिए दूसरा, एलआईसी के रूल्स अपोजिट हैं, ये डेबिट करने से घटेंगे और क्रेडिट करने से बढ़ेंगे। ठीक है, लायबिलिटीज इनकम और कैपिटल डेबिट करने से घटेगा, कैपिटल और क्रेडिट करने से इंक्रीज करेगा। तो ये सीधे सीधे रूल्स है, इसका यूज आगे होगा जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो वहां पे ये रूल्स आपको याद रखना होगा। क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप स्टेप्स हम आपको बताएंगे कि हाउ टू जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन, वहां पे हम आपको 3 स्टेप जर्नल सिखाएंगे कि 3 स्टेप में आप कैसे आसानी से जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। वहां पे आपको रूल्स और क्लासिफिकेशन दोनों काम आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग में जो है क्लासिफिकेशन 2 हिस्सों में है, एसेट एईडी और एलआईसी। ए यानी एसेट्स, ई यानी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बोथ इंक्लूड होता है, डी यानी ड्राइंग्स यानी पर्सनल expenses and personal withdrawal of the owner. L stands for liabilities यानी बिजनेस के ऊपर कर्ज जो है, I stands for income, income of the business, income and gain both, C stands for capital। अब हम आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाएंगे, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपको पहचानना है, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करना है, यानी कौन सा अकाउंट जो है वो एसेट है, कौन कैपिटल है, कौन लायबिलिटीज है, कौन इनकम है, कौन एक्सपेंसेस है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दीस क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें ये 10 क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 11 से देखें। ये जो 20 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको इन 20 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन के सामने उसके क्लासिफिकेशन लिखने हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने एक एग्जांपल हम रख दें, मान लीजिए कोई एग्जांपल है, लेट अस सपोज इट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट, कॉपीराइट कोई इनकम नहीं है, कॉपीराइट कोई खर्च नहीं है, कॉपीराइट कोई कैपिटल भी नहीं है, कोई कर्ज भी नहीं है। कॉपीराइट एसेट, एसेट्स एक तरह का संपत्ति, और एसेट्स के भी कई कैटेगरी है जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। लेक्चर नंबर अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने सम अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया, उसमें एसेट्स में कई कैटेगरीज, कई टाइप्स ऑफ एसेट्स को समझाने का कोशिश किया है, तो वहां पे भी आप जाकर समझ सकते हैं। बहरहाल कॉपीराइट एक तरह का एसेट है। तो कॉपीराइट क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन आपको बताना क्या है, कौन क्लासिफिकेशन में है, एसेट्स। उसी तरीके से आपको 20 क्वेश्चन जो हमने दिए, आप उन क्वेश्चंस का आंसर खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।